ही साथियों, आज से 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश के सभी उन ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा जो अभी ग्राम प्रधान बने बैठे हुए हैं। यूपी में नया चुनाव अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रधान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कार्यकाल बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब हमारे पीछे यह तस्वीर देख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तस्वीर आई है। हो सकता है कि आपके जिले में भी यहाँ पर प्रधानों का जो संगठन है, अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन, उन्होंने प्रदर्शन किया होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रधान संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। क्या 2026 में प्रधानी चुनाव हो पाएगी? एक बड़ा सवाल है जो आपके जहन में, और पंचायत चुनाव लड़ने वाले जरूर आपके जहन में सवाल जरूर आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रधान संगठन ने प्रदर्शन क्यों किया, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पर तस्वीर देखिए, यहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के लोग मजबूती के साथ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप अपने तय समय सीमा पर प्रधानों का चुनाव करवाइए, यानी पंचायत चुनाव करवाइए, या फिर उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए कोई और रास्ता अपनाइए। ये तस्वीर आप देख सकते हो, धूप काफी तेज है, लेकिन इनके हिम्मत को सलाम कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर दूर से ली गई हुई है और तमाम यहाँ पर लोग, गांव की सरकार गांव की हाथ, यहाँ पर तमाम तरह का यहाँ पर बैनर लिए हुए हैं और गांधी प्रतिमा के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो मजबूती के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी और तस्वीर देखिए, यहाँ पर देखिए, प्रशासक नहीं स्वीकार पंचायत का अधिकार। यहाँ पर प्रशासक को लेकर सभी का गुस्सा है, लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश के डीसीएम है, नाम है ब्रजेश पाठक। प्रधानों का गुस्सा, जब ये पहुंचे तब प्रधानों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रधान इन साहब से सवाल कर रहे थे कि वर्तमान में आपकी सरकार है और सरकार कोरोना काल में तो चुनाव करवा ली गई थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर डर महसूस हो रहा है? क्या विधानसभा चुनाव के डर से यूपी की वर्तमान सरकार पंचायत का चुनाव नहीं करवा पा रही है? तमाम तरह का सवाल था। वहां खड़े लोगों ने डीसीएम ब्रजेश पाठक से सवाल किया। अब यहां पर देखिए, यहां पर विष्णु दत्त विषयन क्या लिखते हैं, लोकतंत्र बचाओ पंचायत बचाओ। आज अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा घेराव में आवाज बुलंद करने के प्रस्तावित कार्यक्रम देश भर के प्रधान भाइयों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर भाइयों का उत्साहवर्धन किया तथा मिठाई खिलाकर आश्वस्त किया कि यदि पंचायत चुनाव में विलंब होता है तो सम्मानित ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक जिम्मेदारी दिए जाने की पैरवी की जाएगी। यह सिर्फ पैरवी कर सकते हैं, सारा प्रशासन किसके हाथ में है आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम का मतलब क्या है आप सभी को पता है। डिप्टी सीएम अपने मन मुताबिक एक सिपाही का ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते जब तक मुख्यमंत्री हाथ न रखें। तो उत्तर प्रदेश में ये डिप्टी सीएम है और ये क्या कह रहे हैं प्रधानों के बीच में जाकर, यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ कहने आए हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे, इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पर उत्साहवर्धन किया, यानी पहुंचकर उत्साहवर्धन किया और आश्वस्त किया यदि पंचायत चुनाव में विलंब होता है तो सम्मानित ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जाने की पैरवी की जाएगी। समझ लगे आप कि क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्या 2026 में ही प्रधानी का चुनाव संभव है? इस चीज को आपको समझना है। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर अभी सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि राजनीतिक गलियारों का प्रधान संघों और प्रशासनिक स्तर पर लगातार चर्चा चल रही है कि चुनाव समय पर होंगे या टल सकते हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन कई संकेत बताते हैं कि 2026 में पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार नहीं चाहती है कि अपने सर पर कोई जोखिम लिया जाए, क्योंकि जब पंचायत चुनाव होगा तो गांव-गांव में माहौल क्या होगा आप सभी को पता है। अब देखिए, सबसे बड़ी रुकावट क्या है ये भी आप जान लीजिए। सबसे बड़ी रुकावट ओबीसी आरक्षण और आयोग की प्रक्रिया को माना जा रहा है। ओबीसी आरक्षण गठन को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इसके पीछे तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं का, प्रधान संगठनों का, तमाम मजबूत लोगों का काफी मजबूती के साथ यहाँ पर विरोध हुआ था, तभी जाकर ये सफल हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ी रिकॉर्ड ओबीसी आरक्षण है और आयोग की प्रक्रिया है। अब देखिए, सरकार को नई आरक्षण की सूची तैयार करनी है, सीटों का रोटेशन करना है
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लागू करनी है और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है। इन सब कामों में काफी समय लग सकता है। इसी कारण पंचायत चुनाव की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो आज से जनवरी फरवरी में ही पूरी प्रक्रिया निभा लेती और आज जो यहाँ पर हो रहा है वो ना होता। साथियों, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या 2027 चुनाव तक टल सकते हैं पंचायत चुनाव, प्रधानी चुनाव? अब देखिए, यही हकीकत है, यही चीज है, आपको समझना है। अब देखिए, कुछ रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है कि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद आज ही के महीने में होंगे। हमारे जितने भी साथी होंगे, हमारे बात को कलम से नोट कर लीजिएगा, वीडियो सेव कर लीजिएगा। इसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं। कारण विधानसभा चुनाव पर ज्यादा फोकस सरकार कर रही है, वर्तमान भाजपा कर रही है। पंचायत चुनाव में आरक्षण विवाद बढ़ सकता है, अदालत में मामले जाने की संभावना है, जातीय जनगणना और मतदान सूची अपडेट है। इसी वजह से देरी की चर्चा यहाँ पर तेज हो गई है। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्या प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? समझिए आप, प्रधान संघ लगातार मांग कर रहा है चुनाव समय पर कराओ या वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाओ। लगातार ये दो चीज मांगों लेकर तमाम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में प्रदर्शन भी हो रहा है। अब कई जगह से खबरें आ रही कि प्रधानों को जेल भी भेजा गया है। अब यहाँ पर देखिए, सरकार के सामने यह भी विकल्प है कि कुछ समय के लिए मौजूदा प्रधानों को ही जिम्मेदारी दी जाए या फिर प्रशासक यहाँ पर बैठाया जाए। अब आप बताइए, क्या सरकार को प्रशासक बैठाना चाहिए या उन्हीं प्रधानों को कुछ महीने के लिए कानून बनाकर बाईपास रास्ता निकालकर उनको गांव की जिम्मेदारी देनी चाहिए? आपका क्या राय है? राय दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद साथियों।